so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. हे गूगल डैडी, शादी के बाद महिलाओं को अपने माता पिता से मिलने पर रोक क्यों लगाई जाती है? एक बार कन्या अगर पुरुष को दान कर दी जाती है तो उसका अपने माता पिता से कोई भी देना देना नहीं होता है, सिर्फ लेना लेना ही होता है, और वो भी सिर्फ पति के लिए। अब आप खुद सोचिए कि अगर कन्या शादी के बाद भी अपने माता पिता से बात करेगी, उनके घर जाएगी, उनसे कोई भी संबंध रखेगी, तो ये पुरुष के लिए कितना ही हानिकारक हो सकता है। आए दिन आप ये बात तो सुनते ही होंगे कि औरत का घर बिगाड़ने वाली अक्सर उसकी माँ और उसकी बहन होती है। बाप का भी इसमें कम योगदान नहीं होता। वो अपनी औरत को, अपनी अर्धांगिनी को, अपनी नौकरानी को, अपनी लुगाई को अपने घर वालों से मिलना जुलना छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करते, और तो और उसे आज्ञा दे देते हैं कि वो अपने माता पिता से फोन पे बातें कर सके। ऐसे में लड़की के माता पिता उसको भड़काते हैं, उसके कान भरते हैं। वो भड़काते हैं कि तू इनकी मत सुनियो। भड़का भड़का के इतने कान भर देते हैं कि ये लड़की आए दिन घर पे क्लेश करती है, पति का जीना दूभर कर देती है। जब लड़की अपने माता पिता घर वालों से फोन पे बात करती है तब ये हाल होता है। तो अगर वो सीधे उनके घर चली जाए, 2-4 दिन हफ्ते भर रह ले, तो किस कदर उसके कान भर जाएंगे आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इतनी भरी हुई आएगी कि वो सीधा तोड़ने ताड़ने में लग जाएगी। अरे जब कुत्ता अपने घर में शेर होता है तो कुतिया अपने घर में शेरनी होगी कि नहीं? उदाहरण के लिए समझा रहा हूं, किसी को कह नहीं रहा। तो अब आप इस उदाहरण से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इस लड़की को इसके घर भेज दिया जाए तो क्या बन जाएगी ये? समझदार को इशारा काफी है। और उस पे ये भूखी हो जाएगी अपने अधिकारों की, अपनी इज्जत की, अपने सम्मान की। और भूखी शेरनी कितनी खतरनाक होती है, ये बात तो कल्पना से भी परे है। स्त्री को हमेशा घर में रखें, कैद करके रखें। किसी न किसी बात से इस औरत को अपने घर वालों के प्रति भड़काएं, डराएं, धमकाएं, जिस प्रकार हो सके इसका घर वालों से कनेक्शन काट दें। कभी अनुमति मत दें। कई बार होगा तो ऐसा कि ये चाहेगी कि मैं अपने घर वालों से मिलने जाऊं, तो आपको थोड़ा ट्रिकी भी बनना पड़ेगा। पति कह सकता है कि अगर तुम नहीं रहोगी तो मेरे प्रेम का क्या होगा? तुम्हारे प्रेम के बिना मैं श्वास भी कैसे लूंगा? अगर इससे भी काम न चले तो याद रखो, उसे एहसास दिलाओ कि तू औरत है, औरत कही की। देखो, इस शब्द का प्रयोग करना तुम्हें सीखना होगा। अगर इस शब्द का प्रयोग ठीक से तुमने सीख लिया तो औरत में तुम इतनी हीन भावना भर दोगे कि घर जाना तो दूर, वो आपकी दहलीज को पार नहीं कर पाएगी। अरे औरत कही कि ये जो औरत विवाह के बाद अपने पीहर जाती है, उसके पति के घर में कभी भी सुख और शांति का वास नहीं हो सकता, क्योंकि वो सारी अलाएं बलाएं अपने पीहर की यहां लाके उड़ेल देती है। क्योंकि जो औरत होती है उसकी फितरत बड़ी कलुषित होती है, ये बहुत शैतानी है। मेरी माँ बीमार है, बाप बीमार है, भाई बीमार है, बहन बीमार है, तरह तरह के तमाम बहाने लगाएगी।
साफ मना कर दो। और अगर साफ मना ना कर सको तो बहाने का जवाब बहाने से दो। बोलो माँ की ब्लड प्रेशर हो रहा है, लो हाई कुछ भी टिका दो। डायबिटीज हो रही है, बीपी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इससे दो बातें हो। कैंसर, हेपेटाइटिस भी, कुछ भी बोल दो, ऐसा कुछ नहीं है, बोलना ही तो है। इससे दो बातें होंगी, एक तो उसको लगेगा कि जल्दी तरक जाएंगे क्योंकि मन में तो वो यही चाहती, तो सोचेगी कि चलो थोड़े दिन भुगत लेते हैं, फिर तो इनको मर ही जाना है। दूसरा ये कि तुम इस बात को लेके उसे जलील कर पाओगे, रोक पाओगे, बंदिश दे पाओगे कि देख घर में इतने बीमार हैं तो तू वहां क्या जाएगी। अब कई बार आपका ये बहाना भी ना चले, हो सकता है, तो ठंडे छींटे मारो। बोलो कि ऐसा कर तू अगले साल चली जाइयो, सीधे 2 महीने रह आइयो, मैं सब संभाल लूंगा। इस साल जाएगी तो क्या 2-4-5 दिन रह के आएगी, क्या फायदा। ये पैतरा काफी काम करता है। अगले साल तुम फिर अगले साल की डेट डाल देना। इस तरीके से कुछ साल निकालो तो सही, अभी नई नई शादी नहीं है। अब देखो, लड़की को अगर तुमने बुरा मनवा दिया तो छोड़ के जाने का भी तो डर है ना। समझ सकता हूं मैं आदमियों की पीड़ा। अनुभव, अनुभव नाम की भी तो कोई चीज होती है। अरे ये आदमी तो पिसा पड़ा है, एक तरफ इसको भय है कि औरत छोड़ के न चली जाए, समाज क्या कहेगा, माँ बाप क्या कहेंगे, और दूसरी तरफ इसको अपनी सत्ता भी बचानी है, अपनी मनमानी भी करनी है। भैया अगर सत्ता नहीं बचाई तो क्या तुम सांस ले पाओगे इस समाज में जो औरतों का बनाया हुआ हो। और लड़की भाग गई तो रहोगे कैसे लड़की बिना। इतना आसान है क्या जीवन। और समाज को भी तो दिखाना है कि हमारे घर में देखो इतनी खूबसूरत बहू है, इतनी पढ़ी लिखी सुसंस्कृत बहू है। वो भी तो समाज को दिखावा करना होता है ना। घर में सारा साजो सामान हो जाता है, दहेज वहेज भी आ जाता है, घर संभालने वाली एक मुफ्त की नौकरानी आ जाती है। नहीं तो आजकल ये बाइयों के रेट क्या चल रहे हैं खुद सोचो। बर्तन मांजने वाली अलग पैसे नखरे कर रही है, बहुत पैसे ले रही है। झाड़ू पोछा वाली बोलती है रोज झाड़ू नहीं करूंगी, रोज पोछा नहीं करूंगी, एक दिन छोड़ एक दिन करूंगी। डस्टिंग के तो कितने ही नखरे हैं तुम सब जानती होंगी। और खाना बनाने वाले के अलग नखरे, बोले मैं खाना बनाऊंगी बर्तन नहीं धोऊंगी, और बर्तन धोऊंगी तो फिर रेट ही देखो कितने हाई। अब बेचारा आदमी कहाँ से करेगा, समझने की बात है ना। और फिर ऊपर से अगर तुम बाई रख लोगे तो ना तो ये तुम्हारे ताने सहेगी, ना ठीक से सेवा करेगी। अब औरत अगर तुम ब्याह के ले आते हो तो ये परमानेंट तुम्हारी नौकरानी हो गई और तुम्हारी पर्सनल नौकरानी हो गई। जैसे यूज करना है करो, उसमें क्या दिक्कत आ रही है। तुम भी यूज करो, घर वाले भी यूज करें। अब नौकरानी और ये जो घर में नौकरानी जिसको रानी कहते हैं ना, इसमें बहुत फर्क है। नौकरानी पैसे लेगी, ये पैसे नहीं लेगी। नौकरानी को इज्जत देनी पड़ेगी, इसको इज्जत देने की जरूरत ही नहीं है। अब बल्कि बेइज्जती करो, आराम से एंजॉय करो बेइज्जती कर करके। बाहर वाली नखरे करेगी, नखरे उठाने पड़ेंगे, नहीं छोड़ के चली जाएगी। ये नखरे करे तो इसकी लगा दो लपड़,
ऐसा भी करते हैं लोग, मैं ये नहीं कह रहा तुमने ऐसा करना है। तुम तो साम दाम दंड भेद सारी नीतियां लगाओ, देखो जो चल जाए वो सही है ना। बंडालू देश में एक डोनाल्ड पर रहा करता था। उसके पड़ोस में पिंटू रहा करता था। पिंटू की मामी के चाचे के फूफा का नाम था गुरजाली। तो डोनाल्ड अपने घर की मुंडेर पे बैठा बैठा एक दिन सोच रहा था कि मैं क्या सोचूं। इतना खाली था वे, लेकिन इसके साथ वो सोचता भी बहुत था। वहां से एक लड़की निकली। उसने कहा, डोनाल्ड तुम क्या सोच रहे हो? बोला, बहन मैं ये सोच रहा हूं कि मैं ये क्या सोचूं। तो लड़की ने कहा, एक काम क्यों नहीं करते तुम? क्यों नहीं तुम अपनी शादी के बारे में सोचो? डोनाल्ड ने कहा, आइडिया तो बहुत अच्छा है। डोनाल्ड बोला, लेकिन मैं कुछ कमाता नहीं है। बोला, कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो एक ऐसी लड़की के बारे में सोचो, सोचने में क्या जाता है, जो तुम्हारे घर पे आएगी, नौकरानी की तरह रहेगी, कमाएगी धमाएगी, सारे पैसे तुम्हें देगी और खर्चा करने के लिए अपने पिया चली जाएगी। डोनाल्ड बोला, आइडिया तो काफी अच्छा है भाई, महीने भर कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने पीहर रहे, अपने घर रहे। 1 तारीख को जब सैलरी मिलती है यहाँ आके मुझे सैलरी दे जाए, क्या दिक्कत आ रही है? शाम के शाम 2 घंटे आके अपना झाड़ू पोछा बर्तन मांडे कर दे, खाना वाना बना दे। कोई औरत से यही तो होता है ना। शादी का मतलब क्या हुआ बताइए? इसके अलावा तो कुछ नहीं हुआ ना। तो डोनाल्ड ने ये सोचना शुरू किया। इतने में क्या हुआ, इसकी कल्पना में इसे एक लड़की मिल गई। सोच में मिली, देखो इसे एक लड़की, लेकिन एग्जैक्टली वही मिली जो ये सोच रहा था। अच्छी खासी नौकरी करती थी। डोनाल्ड ने कहा कि ढंग से मैं सोच लूं, तो सोचने के लिए उसने वही चटाई बिछाई, वहीं सो गया, क्योंकि विवाह करने में टाइम लग जाता है सोते सोते। अब नींद में इसका विवाह हो गया उस लड़की से। लड़की अपने पीहर चली गई। 1 तारीख को आए, सैलरी दे और पीहर चली जाए। अब डोनाल्ड सोचे कि ऐसी शादी का फायदा ही क्या हुआ भाई, सैलरी तो चलो हमें मिल जाती है, ठीक है, 2 घंटे वो कामकाज भी कर जाती है, 3 घंटे काम भी कर देती है, लेकिन हम उसको ताने तो सुना ही नहीं पाते। ये तो मैं सोचना भूल गया। डोनाल्ड उसको अपने घर ले आया स्वप्न में। आके उसने लड़की को ताने सुनाने शुरू किए। लड़की ने एक ही बात कही कि मैं फोन पे अपनी मम्मी से बात रोज करूंगी, तब तो मैं यहाँ आके रह लूंगी। डोनाल्ड एग्री हो गया। लड़की यहाँ आई, रहने लगी। डोनाल्ड के हिसाब से ये लोग ताने मारने लगे, घर का काम कराने लगे, सैलरी सारी हड़प लेते, रोटी सूखी रूखी दे देते, बच्ची खुची। लड़की अपने घर पहुंचती, सारी बातें उन्हें पो देती, माँ मुझे भर देती। अब लड़की ने जो इनकी वाट लगानी शुरू की है, बहुत तगड़ी वाट लगाई। इसका जीना हराम कर दिया डोनाल्ड का और इसके घर वालों का। इतना जीना हराम कर दिया, इतना जीना हराम कर दिया कि शाम को 4 बजे डोनाल्ड ने थक हार के उठ ही गया। वो बोले, छोड़ो ऐसे सपने जिसके अंदर औरत अपने घर पियर चली जाए, ऐसे सपने में उस औरत का कोई लेना देना नहीं। तो डोनाल्ड ने सपने में इस बात को भली भांति समझ लिया कि विवाह के बाद औरत का अपने माँ बाप से फोन करना तक भी गलत बात है। तो फिर तुम तो असली में समझ ही जाना चाहिए ना। और जो लोग ये बात नहीं समझेंगे, उनके जीवन में ताउम्र कलेश बना रहेगा, दुख दरिद्रता दुविधा बनी नहीं। तो अगर सुखी रहना है तो डोनाल्ड की तरह औरत को ना तो उसके घर जाने दो और ना उसको फोन पे बातें करने दो, और तुम अपने घर में ऐश करो, एंजॉय करो, जैसे जीना चाहते हो वैसे जियो, क्योंकि तुम पुरुष बन के इस जीवन में अवतरित हुए हो और तुम्हारा पूरा अधिकार है स्वतंत्रता से
और आनंद पूर्वक जीने का, क्योंकि पुरुष पुरुष होता है और औरत क्या होती है? औरत कहीं की